देवदर्शन के कितने प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट हैं, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में बताएं। सर देवदर्शन के पास 350 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास धूप है जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। फिर हमारी अगरबत्तियाँ हैं। अगरबत्तियों के बाद फिर हमारे पास कोन्स हैं, धूप स्टिक्स हैं, मंदिर धूप है, हवन सामग्री है, सम्रानी कप्स हैं और भी पूजा आइटम्स की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम चंदन टीका भी मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास मौली के अलावा भी है, कैम्फर भी है और मतलब हमारे पास बड़ी वाली अगरबत्तीज़ भी हैं। ये अगरबत्ती में ये कहा जा रहा है कि बांस का इस्तेमाल होता है और बांस हिंदू सनातन धर्म में जब वो शव ले जाते हैं तब उसका इस्तेमाल होता है। सर देखिए, ये कोई ऐसी हमने तो कहीं सुना नहीं है इस चीज़ का। बांस जो है वो घास है जो कि एक वंश में उगता है। ये इट इज़ जस्ट कि एक फालतू की चीज़ जो है वो फैलाई गई है कि बांस को नहीं यूज़ करना। हम बचपन से अगरबत्ती यूज़ कर रहे हैं, आज मुझे 40 साल हो गए अगरबत्ती यूज़ करते हुए। तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है। प्लस ये जितने भी अदर मार्केट्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया हैं, उनका मेनली रहता है पर्पस कि किस तरह हम इंडिया को डिग्रेड किया। इसमें ऐसा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है। लेकिन आपके पास तो ऐसे धूप भी हैं जो विदाउट कोई एक्स्ट्रा मटेरियल के यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास जितने हमारे धूप हैं सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। वी यूज़ क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उसमें हर्ब्स डलती हैं, उसमें खुशबुएँ डलती हैं और जो हर्ब्स उसमें डलती हैं वो बहुत अपर हिमाचल से आती हैं जहाँ बर्फ़ के नीचे बनती हैं। वो हम स्पेशली इस प्रोडक्ट्स में डालते हैं। हमारा बहुत एक फेमस प्रोडक्ट है देवदर्शन स्पेशल धूप करके। वो हम 70 साल से बना रहे हैं। 70 साल से बना रहे हैं तो इट मीन्स उसमें कुछ क्वालिटी होगी और आज भी वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी देवदर्शन धूप देखेंगे तो वो चंडीगढ़ से बनकर जा रहा है। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको आप उसको भी आप क्लियर कर दें कि जैसे आपका प्रोडक्ट जितना नाम होता है, आप जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी नीचे हो जाता है। फिर लोग कहते हैं जी हमने देवदर्शन के नाम से प्रोडक्ट लिया और हमारे पास जो आया वो बहुत लो क्वालिटी का है। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी टेस्टेड होता है, क्वालिटी पास होता है। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। हम जितनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप हमारा खुद का ई-कॉमर्स है जो www.devdarshandhoop.com से है, अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, वो सब हमारा फैक्ट्री से ही जाता है। हाँ, अदर देन कोई प्रोडक्ट बेच रहा है जिसके अंदर जब भी कोई कस्टमर, मैं उसको बताना चाहूँगा कि कोई भी कस्टमर अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले रहा है तो प्लीज़ उसके सेलर को देख लीजिए कि वो सेलर कौन है। इफ़ द सेलर इज़ देवदर्शन ओवरसीज़ देन इट इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, तो आपको वो मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है। अगर वो देवदर्शन ओवरसीज सेलर नहीं है और वो कोई ABC कंपनी है तो इट मीन्स इट इज़ कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द नेक्स्ट टियर, जो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो सुपर हो या कोई अलग से जिसने दुकानदारी में माल बेच रहा है वहाँ से आ रहा होगा। तो ही कैन मैनिपुलेट थिंग्स। चाहे आप चाहे देवदर्शन धूप ऑर्डर कीजिए, वो शायद कुछ और गलती से भेज दे, लेकिन हमारे पास से यहाँ से कोई गलती नहीं होगी बिकॉज हम एक मैन्युफैक्चरर हैं। हमें पता है कस्टमर एक जब ऑर्डर प्लेस करता है तो बहुत दिल से करता है कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं इस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। तो वी ऑलवेज मेक श्योर कि वही चीज़ उसको डिलीवर हो जो उसने ऑर्डर की और प्लस क्वालिटी हैज़ टू बी। आप 54 से हैं और 25 आने वाला है, इतना लंबा सफ़र आपने तय किया। आपके प्रोडक्ट के लिए हम कैसे माने कि जो प्रोडक्ट है वो कोई लोगो आप डाल रहे हैं जेन्युइनिटी के लिए, जो आज जैसा आपने भी कहा कि ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कस्टमर्स को कि आपका ब्रांड बहुत नाम का है तो इस वजह से लोग काउंटरफिट कर रहे हैं। सर देखिए, सबसे पहले मैंने वही बताया कि सेलर आपको देखना है। जब भी आप ऑर्डर कर रहे हैं आपको सेलर का देखना है कि कौन सेलर है। सेलर हैज़ टू बी देवदर्शन ओवरसीज़ चंडीगढ़। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें हॉलोग्राम भी आता है, लोगो भी आते हैं, उसके हमारे जेन्युइन लोगोज हैं। हमारे प्रोडक्ट के कुछ लोगोज हैं जो इस तरह दिखते हैं। ये हमारा रजिस्टर्ड लोगो है। और भी कई चीज़ें हैं जिस तरह की पैकेजिंग आती है उसके ऊपर देवदर्शन की हम प्रॉपर सीलिंग लगा के देते हैं ताकि उसमें कस्टमर को लगे कि ये देवदर्शन से ही आया है और उस पर विश्वास बना रहे। तो एक आखिरी सवाल और इम्पॉर्टेंट सवाल, इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, क्योंकि अब इसमें सेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत सारी रीब्रांडिंग हो रही है। आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा इंडस्ट्री का एहसास हो? सर देखिए, इंडस्ट्री अभी अगरबत्ती इंडस्ट्री में बहुत प्लेयर्स हैं। उसमें सारी बात ये है कि क्वालिटी प्लेयर्स कौन है। हर कोई अगरबत्ती बना सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगरबत्ती बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन क्वालिटी अगरबत्ती बना कर देना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कस्टमर के हेल्थ के साथ ना खेलिए, आप कस्टमर की भावनाओं से मत खेलिए।
आप अगर अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी बनाएंगे, तो भी ऑलवेज़ देखिए हर कस्टमर जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहता है। वो कहता है भले मेरे से पैसे थोड़े ज़्यादा ले लें, लेकिन मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो क्वालिटी हैज़ टू बी देयर। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़, आई रिक्वेस्ट कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं अगरबत्ती में, धूप में, सभी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाइए ताकि कस्टमर जो है आपके साथ जुड़ा है। दो बातें, और एक तो ये कि इको फ्रेंडली अगरबत्ती होना, और जो कि कुछ फ्लावर्स से बनती हैं, और दूसरा ये कि एसेंस और परफ्यूम का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। सर देखिए, एसेंस और परफ्यूम का कॉस्ट ऑल डिपेंड्स ऑन द केमिकल्स जो पेट्रोलियम से चलता है, एक्सट्रैक्ट। उससे चलता है। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे हम जो फ्रेगरेंस है, फ्रेगरेंस की डाइल्यूशन थोड़ी बढ़ जाती है अगर एसेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्टिल वी हैव टू सी कि अगर डाइल्यूशन हम उसको बढ़ाते हैं कि उसकी खुशबू कहीं नहीं जानी चाहिए। प्लस आप दूसरी बात कर रहे हैं जो फूलों से बनी अगरबत्ती है, हमारे पास भी है, हम भी बनाते हैं फूलों से बनी अगरबत्ती। सारी बात वहाँ आ जाती है कि हम किस तरह के फूल से बना रहे हैं। हम यूज़ फूल से बना रहे हैं जो ऑलरेडी भगवान को अर्पित हो चुका है, या हम फ्रेश फ्लावर से बना रहे हैं। कई लोगों की भावना रहती है कि ऑलरेडी जो भगवान को अर्पित हो गई चीज़ वो शुद्ध नहीं है दोबारा से अगरबत्ती जलाने के लिए। हम जो बनाते हैं वो फ्रेश फ्लावर से बनाते हैं ताकि लोगों की भावना और किसी की मतलब मन को ठेस ना पहुँचे, ताकि वो जब भी यूज़ करे उसको लगे कि वो एक फ्रेश चीज़ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।